सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके हृदयों में और आपके जीवन में कार्य करें। हम वचन पर मनन चिंतन करेंगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 26 से लेकर 34 तक। प्रियजनों, वचन सशक्त है, जीवंत है और दुधारी तलवार से भी तेज है। ये वचन हमें जीवन प्रदान करता है। ये वचन हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। जिन्हें ज्ञान की कमी है, प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग इधर उधर अंधकार में भटकते रहते हैं, मैं समझता हूं कि यदि वे वचन का सहारा लेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो इस वचन के माध्यम से वो आपसे बातें करेगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 26 से लेकर 34 तक। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता है और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसियां चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। ईसा ने कहा कि हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत के द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों के द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ये चाहता है कि हम अपने कार्यों को लगातार करते रहें। आप कर्म करते रहें, पुरस्कार देने का काम ईश्वर का है। यदि कोई व्यक्ति आलसी बना रहता है तो परमेश्वर, बाइबल कहती है, आलसी मनुष्य से घृणा करता है। आज के इस नए दिन में परमेश्वर चाहता है कि आप अपने कामों में अव्वल ठहरें, आलसी न बने, कर्म करने से पीछे न हटें। पुरस्कार देने का काम परमेश्वर का है। और प्रभु यीशु इस बात को समझाने के लिए एक बीज का उदाहरण लेते हैं कि किसान अपने खेत में बीज बोता है। वो भूमि को अच्छी तरह से जोतता है और उसमें हर प्रकार के खाद और हर प्रकार के शक्ति प्रदान करने वाली चीजों को डालता है। वो बीज बोकर चला जाता है और आराम करता है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि बीज कब अंकुरित होता है और कब उसमें से अंकुर फूटता है।
और वो देखते ही देखते धरती को फाड़ कर ऊपर आ जाता है। कुछ ही दिनों में वो पौधे का रूप ले लेता है और वो धीरे 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 बढ़ने लगता है। कुछ महीनों के बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि चिड़ियां आकर उस पर बसेरा करती हैं, अपने घोंसले बनाती हैं और उसमें बहुत अधिक मात्रा में फल लगने लगता है। प्रभु यीशु उन्हें स्वर्ग राज्य के विषय में समझाते हैं कि स्वर्ग का राज्य भी इसी तरीके से है। स्वर्ग के राज्य की शुरुआत बहुत छोटी चीज से होती है। कोई व्यक्ति जाता है, किसी व्यक्ति से मिलता है, यीशु के नाम पर उसे ब्लेस कर देता है, परमेश्वर का वचन उसे स्पर्श कर जाता है, छू लेता है और वो व्यक्ति प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन में अंगीकार करने लगता है और धीरे धीरे देखते ही देखते वहां परमेश्वर की उपस्थिति इस व्यक्ति के माध्यम से होती है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ईश्वर के राज्य की शुरुआत इसी तरह से होती है। ये परमेश्वर आज हमें समझाना चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए जब हम ईश्वर के राज्य की बात करते हैं तो स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जो अपने खेत में बीज बोता है। इतना ही नहीं, और कई उदाहरणों से यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की तुलना की और स्वर्ग राज्य का अर्थ समझाया और लोगों को बताने का प्रयास किया कि स्वर्ग का राज्य है क्या चीज। स्वर्ग का राज्य आध्यात्मिक वास्तविकता है, आध्यात्मिक वास्तविकता। किंगडम ऑफ गॉड इज अ स्पिरिचुअल रियलिटी। जो बातें प्यारे भाइयों और बहनों यहां पर हमारे संसार में इस धरती पर होती हैं और जो भौतिक चीजें हैं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसी तरह से एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसके विषय में बाइबल हमें समझाती है, जिसकी हम आशा करते हैं कि दूसरे जीवन में हम उस राज्य में प्रवेश करेंगे, अनंत काल वाले जीवन में प्रवेश करेंगे और वहां पर ना तो कभी रात होगी और ना कभी अंधेरा होगा, ना ही कोई बुराई। वहां हमेशा हमेशा के लिए उजाला रहेगा। वहां इतनी पवित्रता है प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि सोने में पवित्रता होती है। सोने को गला गला कर उसको निखारा जाता है। उसी तरीके से हमारी इस दुनिया में इंसान अपने दुखों कष्टों को सहन करके जब वो विश्वास में परमेश्वर के साथ जीता है और इन विषम परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है और इस दुनिया से चला जाता है, अपनी आत्मा को तैयार करता है, अपनी आत्मा के लिए वो चीज़ों को एकत्र करता है, आत्मा को बचाने के लिए वो कार्य करता है, उसे परमेश्वर के घर में स्थान मिलता है, जगह मिलती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हम इन वचनों को सुनते हैं तो ये वचन हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु यीशु मेरे और आपके लिए स्वर्ग का जब हम स्वर्ग के राज्य के विषय में मनन चिंतन करते हैं तो लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि फरीसियों ने पूछा कि स्वर्ग का राज्य कब आएगा। तो यीशु ने उन्हें जवाब दिया, उन्हें समझाया, पर सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के शिक्षा देने और जो सिखाने का जो तरीका था, वे लोगों को अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस करने के लिए ज़्यादा सिखाते थे। उदाहरण के लिए जब यीशु ने 5000 लोगों को खिलाया 5 रोटियों और 2 मछलियों से, तो लोगों को लगा कि मसीह आ गया है, उद्धारकर्ता आ गया, राजा उन्हें मिल गया है। उन्हें लगा कि अनश्वर भोजन के लिए मेहनत करना ही सब कुछ है, लेकिन यीशु उन्हें रोटियों के चमत्कार के माध्यम से अनश्वर वस्तु के लिए नहीं, परंतु नश्वर वस्तुओं के लिए नहीं, परंतु अनश्वर वस्तुओं के लिए मेहनत करना सिखाते हैं। और वो कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता उसे अनंत जीवन प्राप्त है। यूहन्ना के 2 शिष्य यीशु से पूछने के लिए आए कि क्या आप वही हैं
जो आने वाले थे या हम किसी और का इंतजार करें? यीशु ने उनसे कहा कि आओ और देख लो। और वो उनके पीछे गए। वो दोनों शिष्य यूहन्ना के उनके पीछे गए। उन्होंने जाके देखा कि यीशु किस तरीके से जीते हैं, कैसा जीवन व्यतीत करते हैं। उन्होंने देखा कि वो चमत्कार करते हैं। उन्होंने देखा कि लोगों को चंगा करते हैं। उन्होंने देखा कि मफलूसों को बहाल करते हैं। इतना ही नहीं, याकूब और यूहन्ना दोनों प्रभु यीशु के दाएं और बाएं बैठने के लिए निवेदन करते हैं। जबेदी के पुत्रों की माता यीशु के पास आती है और कहती है कि आप इन्हें अधिकार दीजिए कि एक आपके दाएं और एक आपके बाएं बैठे। इतना ही नहीं, निकोदेमुस प्यारे भाइयों और बहनों जब यीशु से मिलता है तो वह अपने सवालों की कश्मकश में रहता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसे समझ नहीं आया कि मनुष्य दोबारा जन्म कैसे ले सकता है। वास्तव में प्रभु यीशु उसे यह समझाना चाह रहे थे कि जब तक कोई व्यक्ति अपना मन नहीं फिराता, जब तक कि पुरानी बातों को भूलकर नया धारण नहीं कर लेता, जब तक कि वो मसीह में विश्वास नहीं कर पाता, तब तक उसे अनंत जीवन प्राप्त नहीं है। तो आत्मिक जीवन जीना एवं उन्नति करना, आत्मिक जीवन जीना ये अपने आप में एक संघर्ष है। आध्यात्मिक रूप से नया बनना अर्थात पुनः जन्म लेने के जैसा है। तो यीशु चाहता था कि निकोदेमुस आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से फिर से जन्म लें। और प्रभु यीशु हमें नित्य प्रतिदिन चुनौती देते हैं। आज आपने जो वचन सुना है और जो सुन रहे हैं, प्रभु चाहता है कि आप भी आध्यात्मिक रूप से नए बन जाएं। पुराना सब कुछ पीछे छोड़कर प्रभु के साथ आप आगे आएं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप जीवन जिएं। सवालों एवं सिद्धांतों को, दृढ़ता एवं विश्वास को, जिससे कि आपकी प्राथमिकताएं प्यारे भाइयों और बहनों बरकरार रहें। क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं बिगड़ी हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में कष्ट है। Our priorities are disoriented. That is the reason people go through lot of problems, lot of struggles in their life. जिनको सुबह उठना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो दिन भर सोते रहते हैं, आलसपन का जीवन व्यतीत करते हैं। प्राथमिकताएं बिगड़ी हुई हैं और इसीलिए मन में अशांति है। फिर ऐसे लोग आर्थिक तंगी में रहते हैं। कुछ समय के बाद कर्ज के शिकार हो जाते हैं और कर्ज अदा नहीं करने की परिस्थिति में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राथमिकताएं बिगड़ी हुई हैं। तो प्राथमिकताओं को लाइन अप करना प्यारे भाइयों और बहनों जरूरी है। और जब हम इस तरीके से कार्य करते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। क्या मैं ईश्वर को अपने जीवन में मौका देता हूं? क्या आप अपने जीवन में ईश्वर को मौका देते हैं कि वो आपकी जिंदगी में कुछ काम करे? वो मेरे जीने के तौर तरीके और ईश्वर के राज्य के अनुरूप कर दे। मेरे जीने को, मेरे रहने को, मेरी सेवकाई को अपनी इच्छा के अनुसार वो संचालित करे। कभी आपने सोचा है कि ईश्वर का राज्य क्या है? राज्य का नाम सुनते ही हम किसी भौगोलिक परिस्थिति के विषय में मनन चिंतन करते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र के या चित्र को हम अपने मन में लाते हैं, परंतु ये ऐसा नहीं है। ईश्वर का राज्य, मैंने कहा, आध्यात्मिक वास्तविकता है, स्पिरिचुअल रियलिटी है। जहां ईश्वर की इच्छा पूरी होती है वहां स्वर्ग का राज्य है। इसलिए जब हम अनंत काल की या अनंत काल के देश की बात करते हैं तो वहां ईश्वर की मर्जी पूरी होती है। स्वर्गदूत दिन रात उसकी आराधना करते हैं। स्वर्गदूत धूपदान लेकर नित्य प्रतिदिन होशाना हालेलुया के नारे लगाते रहते हैं। इसलिए पोप बेनेडिक्ट 16वें ने प्यारे भाइयों और बहनों अपनी एक किताब जीसस ऑफ नाजरेथ में पार्ट 1 में लिखा कि प्रभु यीशु लोगों को आकर्षित करते हैं और ये बताने के लिए वो वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति है। फरीसियों ने सोचा कि ईश्वर का राज्य सांसारिक रूप से आएगा, पर यीशु उस राज्य के विषय में बोलते हैं और वे कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। जब पिलातुस ने उनसे पूछा कि क्या आप राजा हैं, तो उन्होंने कहा आप ठीक कहते हैं, परंतु मेरा राज्य कहता है इस दुनिया का नहीं है, इस संसार का नहीं है।
तो उस राज्य को वो सबसे पहले प्यारे भाइयों और बहनों मनुष्यों के बीच दर्शाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बनकर इस दुनिया में प्रवेश किया। कैसा? आध्यात्मिक राजा, जो दुनिया को स्वर्ग की ओर आकर्षित कर सके, उनको स्वर्ग की ओर अग्रसर कर सके। शिष्यों ने पेंतेकोस्त के दिन अनुभव किया कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वो चुप नहीं रहे, वो चुप नहीं रहे। उन्होंने जाके अंगीकार किया, उन्होंने जाकर बोलना शुरू किया। उन्होंने जो देखा था, जो सुना, जो अनुभव किया था, उसे उन लोगों को बताना के लिए उन्होंने उनको शुरू किया। यीशु ने उन्हें प्रार्थना सिखाई, तेरा राज्य आवे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो स्वर्ग का राज्य क्या है? जहां ईश्वर की मर्जी पूरी होती है। लेकिन इस दुनिया में ईश्वर बहुत कुछ करना चाहता है और वो कर रहा है, लेकिन इंसान उसकी इच्छा को पूरी होने देना नहीं चाहता। इसलिए इस दुनिया में बुराई का बोलबाला है, शोषण का बोलबाला है, अत्याचार का बोलबाला है, हर प्रकार की अश्लीलता का बोलबाला है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घमंड, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां, इस प्रकार की अनेक बुराइयां प्यारे भाइयों और बहनों इस संसार में व्याप्त हैं। तो स्वर्ग का राज्य कहाँ है? स्वर्ग का राज्य है कहाँ? प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपके बीच में है। स्वर्ग का राज्य आपके बीच में है। स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह में निहित है। लेकिन शास्त्री और फरीसी और लोग इस बात को पहचान नहीं सके। स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह है। उन्होंने दिखाया, उन्होंने जी के दिखाया। प्यारे भाई और बहनों, जहां ईश्वर की इच्छा पूरी होती है और जहां पर प्रभु यीशु विराजमान है, जहां पर उसकी मर्जी पूरी होती है, वहां पर ईश्वर का राज्य आ गया है। और मैंने आपसे कहा कि ये एक स्पिरिचुअल रियलिटी है। इसलिए स्तोत्र संख्या 126 पद संख्या 2, भजन संहिता 126 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं कि हमारे मुख पर हंसी खिल उठेगी, हम आनंद के गीत गाने लगे। गैर यहूदी आपस में कहते थे कि प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन हमें बताता है कि मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए, धार्मिकता की चादर ओढ़ाई है। और संत पौलुस पेतरुस को लिखते हुए पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में कहता है कि आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। कितनी अच्छी बात है। ये है परमेश्वर का वरदान जो मुझे और आपको दिया गया है। इसलिए हम उस राज्य में पहुंचने के लिए पूरा प्रयत्न करें। और उस राज्य का जो राजा है, उस राज्य का जो स्वामी है, वो प्यारे भाई और बहनों प्रभु यीशु मसीह है। आज का ये वचन आप लोगों को आशीष प्रदान करे और आपकी जिंदगी में खुशियां लाए और आपको आनंद दे। आराधना करें। हमने वचन सुना है, हम सिताइश करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी सच्चाई से, आत्मा और हृदय की सच्चाई से। और तत्पश्चात प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करके आज हम पूरे दिन में इस कलाम के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। हम उस वचन को अपनी जिंदगी में आत्मसात करने की पूरी कोशिश करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से,
करें। हे प्रभु यीशु, तेरे इन बच्चों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, इन माता पिता को, इनकी संतानों को, इनके कामकाज को, इनके बिजनेस को प्रभु ब्लेस कीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, इन्हें आशीष प्रदान करे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो रोग शैया पर हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने सांत्वना दे। जो अस्पतालों में है, आईसीयू में है, जो प्रसव पीड़ा में है, जो डॉक्टर इनका इलाज करते, नर्सेस इनका इलाज करते हैं, प्रभु इन पर दया कर, इनके हाथों को शुद्ध कर। हे प्रभु, जो बीमार हैं उनकी हड्डियों में तेरा पवित्र सामर्थ्य लहू जो चंगा करता है बहने लगे, इन्हें शिफा मिले और तू इनकी रक्षा करे। इसके लिए हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति करते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सभी प्रचारकों के लिए, याजकों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, जितने भी लोग दूर दराज में प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, ऊंचा करते हैं, जो अत्याचार सहते हैं, हे प्रभु उनको सांत्वना दे, उनके मुख पर अपने शब्दों को रख, उनके द्वारा बहुत से लोगों को ब्लेस कर। हम इसके लिए तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति गाते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, सृष्टि के लिए धन्यवाद देते हैं, सूरज, चांद, तारे, नदियां, पेड़ पौधे और पर्वतों के लिए, सुंदर वस्तुएं जो तुमने हमारे लिए बनाई हैं, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम मानव जाति के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जिसको तूने बल, बुद्धि, ज्ञान दिया, जिसने कि अपने इस्तेमाल के लिए सुंदर और भव्य वस्तुओं का निर्माण किया। तो इनकी देखभाल करता है, इन्हें उत्तम गेहूं से खिलाता है। हम तेरी बंदगी करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति गाते हैं। अपने स्वर्गीय भंडारों से तो अपने इन बच्चों के भंडारों को आशीष दे, इनकी धन संपत्ति पर लगे पाप श्राप बंधन टूटे। हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति गाते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अपने लिए भी प्रार्थना करें। आज परमेश्वर हमें बल, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे, सुलेमान के जैसा ज्ञान दे, सोचने, समझने और निर्णय लेने का, निष्पक्ष रूप से न्याय करने का वरदान प्रभु आज हमें प्रदान कर। आज हम जहाँ कहीं भी आने जाने वाले हैं, हे प्रभु उन मार्गों में तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें, हर पल हमें संभालें। हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति गाते और निवेदन करते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जितने भी दंपति निसंतान हैं प्रभु, आज उन्हें संतान का वरदान मिले। हे प्रभु यीशु, जो आपकी चंगाई की राह देख रहे हैं उनको स्पर्श कर,
उनके शरीर की नसों में तेरा पवित्र सामर्थ्य लहू दौड़ने लगे। हे प्रभु, हमने जो मांगा इसमें हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमारे परिवार प्रभु यीशु आपके स्थान बन जाए, आपकी महिमा हमारे परिवारों में प्रकट हो जाए। हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति गाते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। समर्पित करें, समर्पण का ये समय है। समर्पित करें प्यारे भाई प्यारी बहन, जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। हम प्रभु की आशीष को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज के पूरे दिन में प्रभु आपको ब्लेस करे, रूह का ताज़ा अभिषेक और मसा प्रदान करे, आपके दुखों को हल्का करे, आपको शांति प्रदान करे। प्रभु का आनंद ही हमारा बल है। वो अपने बच्चों को आज ब्लेस करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, अपने इन बच्चों पर दया कर जिन्होंने प्रातः की इस वंदना में भाग लिया है। तू दयावान, तू दया का सागर, दया करने वाला है, चंगा करने वाला प्रभु है। तेरे पवित्र सामर्थी वचन आज इनके जीवन में महिमा पाए। इन्हें चंगाई प्रदान कर, रूह का ताज़ा अभिषेक और मसा इन्हें दे। हे प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति गाता और तेरी महिमा गाता हूँ। मूसा के जैसे हाथों को उठाकर हे प्रभु यीशु मैं मध्यस्थता करता हूँ। हम तेरे आगे सिरों को झुकाते, हमारी प्रार्थना को सुनना और अपने बच्चों को आशीष प्रदान करना। हमारे मुख से प्रभु यीशु तेरी बंदगी होती जाए। हमारे इन शरीर के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। हमारे अंग प्रभु तेरी महिमा के साधन बन जाए। हमें आशीष प्रदान कर। हमारी कलीसिया को ब्लेस कीजिए, हमारे सभी कामकाज को आशीष दीजिए। हमारी बैंड फॉर जीसस टीम और सेवकाई को ब्लेस कर। जितने भी पुरोहित गण प्रचारक है प्रभु यीशु तेरी महिमा गाते, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, उन पर तेरा आशीर्वाद ठहरे। उन पर दया करने की कृपा कर। जो बंदी गृह में है प्रभु उनकी रिहाई का इंतजाम कीजिए। अपने स्वर्गीय भंडारों से हमारे भंडारों को आशीष दे, ब्लेस कर। हमारी हड्डियों को सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते और तेरी महिमा गाते हैं। मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा।